तो पहला सूत्र श्रद्धा का ही है। धर्म का प्रारंभ ही नहीं होता श्रद्धा के बिना, और जहाँ तक श्रद्धा नहीं होती वहाँ तक और सब कुछ हो सकता है, धर्म नहीं होता। इसलिए धर्म इस जगत में सबसे बेबूझ घटना है, और धार्मिक होना इस जगत की आंखों में पागल होने के बराबर है। धार्मिक होना इस जगत की आंखों में पागल होने के बराबर है। इसीलिए पागल होने से कम की तैयारी हो तो कोई धार्मिक नहीं हो पाता। श्रद्धा बिल्कुल पागलपन है। श्रद्धा का अर्थ ही ये है, हम एक छलांग ले लेते हैं। जहाँ तर्क चूक जाते हैं हम वहाँ भी एक छलांग ले लेते हैं। जहाँ रास्ता समाप्त हो जाता है वहाँ भी हम एक छलांग ले लेते हैं। तर्क क्रमबद्ध होता है, श्रद्धा छलांग है। तर्क क्रमबद्ध होता है, तर्क पिछली घटना से जुड़ा होता है, तर्क सदा ही पीछे जुड़ा होता है। तर्क कहता है कि कोई चीज़ क्यों है। तर्क मतलब रीज़न। तर्क कारण खोज लेता है, कारण मिल जाता है। श्रद्धा कहती है कोई चीज़ है और क्यों के लिए कोई उत्तर नहीं है, बस है। इसलिए अगर बहुत तार्किक व्यक्ति हो तो सामान्य प्रेम भी नहीं उतर पाता। तर्क हो गया हमारा लॉजिकल माइंड, जो हम अपने लॉजिक लगाते हैं हर चीज़ में कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे क्या लॉजिक है, और जिसकी वजह से हमें कारण मिल जाते हैं। हम रीज़न ढूंढ लेते हैं, वी फाइंड रीज़न फॉर समथिंग और फॉर एनीथिंग। क्योंकि प्रेम के लिए कोई कारण नहीं मिलता, और प्रेम के लिए जितने कारण खोज लेते हैं लोग वह सब पीछे खोजे गए होते हैं। प्रेम पहले घट जाता है, फिर आदमी पीछे कारण खोज लेता है। किसी को देखा है और भीतर कोई तरंग उठाती है, प्रेम घट जाता है। लेकिन आदमी बुद्धिमान है तो बिना बुद्धि के तो वह प्रेम भी नहीं कर सकता। तो फिर वह कारण खोजता है कि इस व्यक्तित्व में ये कारण है, चेहरा सुंदर है, आचरण ऐसा है, या कोई भी कारण खोजता है। लेकिन कारण खाना पूर्ति है। प्रेम पहले घट जाता है, कारण पीछे चले आते हैं। फिर हम कारणों को पहले रख लेते हैं और प्रेम को पीछे मानते हैं। लेकिन प्रेम की घटना ऐसी घटती है जैसे गाड़ी पहले आ जाए और बैल पीछे। फिर हम व्यवस्था जमा लेते हैं, बैल को आगे कर लेते हैं, गाड़ी को पीछे कर लेते हैं, और सब ठीक चल पड़ता है। लेकिन इस जगत में जो भी महत्वपूर्ण है अकारण घटता है। लेकिन जिन्हें प्रेम ही कभी ना हुआ हो उन्हें श्रद्धा बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि प्रेम जैसी सामान्य घटना भी जिनके जीवन में ना घटी हो, श्रद्धा जैसी असामान्य घटना बिल्कुल नहीं घट सकती। प्रेम का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच असंभव घट जाना। प्रेम का अर्थ है दो व्यक्तियों के बीच असंभव की छलांग लग जाना। और श्रद्धा का अर्थ है व्यक्ति और समष्टि के बीच असंभव का घट जाना। मेरे और समष्टि के बीच जब प्रेम घटता है तो उसका नाम श्रद्धा है, और मेरे और किसी के बीच जब घटता है वही घटना तो उसका नाम प्रेम है। इसलिए प्रेम की सीमा है, श्रद्धा की कोई सीमा नहीं है। इसलिए प्रेम चुक जाता है, श्रद्धा नहीं चुकती। इसलिए प्रेम होता है, खिलता है, मुरझाता है, लेकिन श्रद्धा नहीं मुरझाती। प्रेम क्षणिक है, वह क्षण कितने ही लंबे हो जाएं, लेकिन श्रद्धा शाश्वत है। इसलिए जो प्रेम में शाश्वत को खोजता है वह गलत खोज रहा है, उससे श्रद्धा में शाश्वत को खोज लेना चाहिए। श्रद्धा एक, भक्ति दूसरा सूत्र है। श्रद्धा तो अंतर घटना है, भक्ति उसकी अभिव्यक्ति है।
श्रद्धा तो भीतर घटती है, श्रद्धा तो अंतस अनुभव है। एक व्यक्ति को श्रद्धा घट गई, उसे अनहोने अपरिचित रहस्यपूर्ण अस्तित्व के प्रति वह भाव आ गया जिसे हम प्रेम कहते हैं। उसे पत्थर और पौधे में भी और तारे में भी प्रेमी दिखाई पड़ने लगा। उस परम मित्र के दर्शन होने लगे या उस परम प्रेयसी का अनुभव होने लगा जो सब जगह छिपी है। यह श्रद्धा है, भक्ति इसकी अभिव्यक्ति है। अब यह व्यक्ति जहाँ भी उठेगा, चलेगा, बैठेगा, जो भी करेगा, उस सब में उसकी श्रद्धा प्रकट होगी। सब में वह जो प्रकट होना है वह भक्ति है। वह अगर एक वृक्ष के पास भी जाएगा तो उसे नमस्कार कर कर ही बैठेगा। पागलपन है, पागलपन तो घट गया। अगर श्रद्धा की घटना घट गई तो वह वृक्ष को भी नमस्कार करके ही बैठेगा। अगर वृक्ष ने उसे छाया दी है तो धन्यवाद देकर ही उठेगा। अब एक बहुत हैरानी की घटना पश्चिम के विज्ञान में घट रही है। एक रशियन वैज्ञानिक और एक अमेरिकन वैज्ञानिक दोनों ने अलग अलग मार्गों से एक बहुत हैरानी का सूत्र खोजा है। दोनों वैज्ञानिक अलग अलग हैं, अपरिचित, एक दूसरे से एक प्रयोग कर रहे थे कि आदमी के भीतर जो भी भाव दशा होती है, क्या उस भाव दशा को नापा जा सकता है। थोड़े प्रयोग सफल हुए। एक आदमी अचानक भय से भर जाए तो उसकी हृदय की धड़कन बदल जाती है, उसकी श्वास की गति बदल जाती है, उसकी नाड़ी की गति बदल जाती है, उसकी पसीने की ग्रंथियां अलग तरह से काम करने लगती हैं, उसके शरीर का रस स्राव बदल जाता है, उसके रासायनिक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। और वैज्ञानिक अब जानते हैं कि शरीर के भीतर बहती हुई जो विद्युत है, इलेक्ट्रिसिटी जिसको हम बोलते हैं, उसको हम प्राण बोलते हैं। और जिसे हम प्राण कहते हैं उसकी तरंगों में भी परिवर्तन तत्काल ही हो जाता है। यह सब नापा जा सकता है, ऐसे यंत्र उपलब्ध हैं। एक आदमी बैठा है और अचानक उनकी छाती पर बंदूक लाकर लगा दी जाए तो आपका शरीर जो है वो यंत्र से जुड़ा है, तो वह यंत्र बता देगा कि आप कितने भय से भर गए हैं। लेकिन जब भी बंदूक वाला हंसने लगा और उसने कहा कि मैंने मजाक किया, तो यंत्र फौरन बता देगा कि भय विलीन होता जा रहा है, शिथिल होता जा रहा है। वैज्ञानिकों को ख्याल आया कि आदमी तो ठीक है, लेकिन क्या पशुओं को में भी ये नापा जा सकता है? तब तो हम पशुओं में भी प्रवेश कर सकते हैं। तो फिर पशु भी नापे गए और पाया गया कि पशु तो और भी सुनिश्चित तरीके से नापे जा सकते हैं, क्योंकि उनके परिवर्तन और भी स्पष्ट होते हैं। फिर अचानक वैज्ञानिकों को ख्याल आया कि पौधों को भी नापा जा सकता है। क्या पौधों में भी कोई परिवर्तन होता होगा? भरोसा नहीं था, सिर्फ जानने के लिए प्रयोग किया और हैरान रह गए। एक गुलाब का पौधा रखा हुआ है, उसकी शाखाओं से तार बंधे हुए हैं, बिजली के जो यंत्र को खबर देते हैं कि पौधों में क्या हो रहा है। वह वैज्ञानिक काटने की मशीन लेकर पौधे के पास आया और तभी उसकी दृष्टि पास में रखे यंत्र पर गई। यंत्र की सुई तेजी से घूम रही थी भय की तरफ। तो वह घबरा गया। वह काटने गया तो तब उसने सोचा था कि पौधे में कुछ नहीं होगा, लेकिन पौधे के पास काटने का अभी इंतज़ाम ही लेकर आया और तभी पौधे में काटने का भाव आ गया। क्या पौधे को भाव की खबर लगती है? और हैरानी की बात है कि पौधे ने जितनी तेजी से सूचनाएं दी वह पशु से भी ज़्यादा स्पष्ट थी। तो इस पर वैज्ञानिकों ने सैकड़ों प्रयोग किए, क्योंकि उनको भरोसा अपनी आंख पर भी नहीं आ रहा था कि मेरा भाव बिना कुछ किए और पौधे को प्रभावित करता होगा। पौधे के प्राणों में रूपांतरण हो जाता है।
तब उन्होंने एक और अनूठा प्रयोग किया और वह ये था कि एक पौधा रखा था, इस पौधे को काटना नहीं है और काटने के लिए दूसरा पौधा रखा हुआ है। तो एक पौधे पर यंत्र से संबंध जोड़ दिए, लेकिन दूसरे पौधे के पास मशीन को, जिससे काटने की मशीन को लेकर आया गया। तो भी जिस पौधे पर यंत्र था उस पौधे ने पीड़ा की खबर दे दी। दूसरे पौधे को काटने गया तो भी इस पौधे ने खबर दी कि वह भयभीत हो रहा है और दुखी और पीड़ित हो रहा है और उसके भीतर रासायनिक परिवर्तन हुए। तो ये तो विज्ञान के यंत्र से पकड़ी हुई बातें हैं। श्रद्धा के तंत्र से भी ये अनुभव पकड़े गए हैं। श्रद्धावान ने भी एक एक पत्ते में, एक एक पत्थर में उस परम प्राण को अनुभव किया है। भक्ति उसकी अभिव्यक्ति है, ऐसा व्यवहार इस जगत के साथ जैसा ये सारा जगत मेरा प्रेमी है। इस अस्तित्व के साथ ऐसा व्यवहार जैसे इससे एक अंतर मैत्री है। तो एक आदमी पौधे के पास पूजा का थाल लिए हुए पूजा कर रहा है तो हमें पागलपन लगेगा, क्योंकि हमें उस तंत्र का कोई पता नहीं है और हो सकता है कि उसे भी ना पता हो, फिर भी वह परंपरागत तरीके से किए जा रहा हो, तो वह बिल्कुल नासमझी है। एक आदमी नदी को हाथ जोड़कर प्रणाम कर रहा है तो बिल्कुल पागलपन है, लेकिन अगर परंपरागत होकर कर रहा है तो आप ठीक हैं, और अगर हार्दिक करके कर रहे हैं तो आप गलत हैं। एक नदी से भी ये संबंध हो सकता है, एक पौधे से भी ये संबंध हो सकता है, एक पत्थर की मूर्ति से भी ये संबंध हो सकता है। यह संबंध कहीं भी हो सकता है। और एक दफ़ा श्रद्धा का जन्म हो तो भक्ति अनिवार्य छाया की तरह उसके पीछे चली आती है। ऋषि ने भक्ति के बाद ध्यान को रखा है। अगर भक्ति हृदय में हो तो मन को ध्यान में ले जाना इतना सुगम है जिसका कोई हिसाब नहीं। श्रद्धा भीतर हो तो भक्ति छाया की तरह आ जाती है। श्रद्धा भीतर हो, भक्ति छाया की तरह आती हो तो ध्यान सुगंध की तरह पीछा करता है। ध्यान में हमें कठिनाई होती है क्योंकि न श्रद्धा है न भक्ति है, तो ध्यान हमें सीधा सीधा करना पड़ता है। सीधा करने में तकलीफ होती है क्योंकि तब ध्यान में हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। जो सारे अस्तित्व के साथ प्रेम से भरा है और जिसका उठना बैठना, जिसकी आँख की पलक का हिलना, जिसकी मुद्रा सब इस जगत के प्रति भक्ति से भरी हैं, उसे ध्यान में जाने में क्षण भर भी देरी नहीं लगती। उसे ख्याल भर आ जाए कि ध्यान और ध्यान हो जाए, क्योंकि यहाँ कोई संघर्ष ही नहीं है, कोई तनाव नहीं है। तनाव तो वहाँ है जहाँ जगत शत्रु है, तनाव वहाँ है जहाँ अस्तित्व मेरा विरोधी है, तनाव वहाँ है जहाँ एक लड़ाई चल रही है, जीवन एक युद्ध है। तनाव नहीं होगा, भक्त ध्यान में ऐसे ही चला जाता है। इसलिए भक्तों ने तो यहाँ तक कहा कि क्या ध्यान क्या योग। उसका कारण है, भक्तों ने कहा क्या ध्यान क्या योग, भक्ति ही काफ़ी है। वह ठीक हैं, वह ठीक इसलिए हैं, इसलिए नहीं कि ध्यान का कोई मतलब नहीं, इसीलिए कि ध्यान तो उनको सहज ही हो जाता है। एक मीरा नाचती है और ध्यान में चली जाती है, उसका ध्यान का कोई प्रयोग कभी सीखा ही नहीं, पर उनका ध्यान में जाना बड़ा ही स्वाभाविक है। एक चैतन्य अपने कीर्तन में हैं और ध्यान में चले जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि ध्यान क्या होता है। चैतन्य के साथ बड़ी मज़ेदार घटना घटी। चैतन्य ने सुना कि एक बड़ा योगी गांव के पास ठहरा हुआ है और लोग उसके पास जाते हैं, ध्यान सीखते हैं। तो चैतन्य ने कहा कि मैं भी जाऊं और ध्यान सीखूं। तो चैतन्य उस योगी के पास ध्यान सीखने गए। हैरान हुए बहुत, क्योंकि जब चैतन्य पहुंचे तो वह योगी चैतन्य के चरणों में सिर रखकर लेट गए। तो चैतन्य ने कहा, यह क्या कर रहे हो, ये क्या करते हो? मैं तो तुमसे ध्यान सीखने आया हूँ। मैंने तो सुना कि ध्यान अनेक लोग सीखते हैं, तो मैं भी सीख जाऊं। तो उस योगी ने कहा, अगर ध्यान ही सीखना था तो भक्ति के पहले आना था। ध्यान में तो तुम हो, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है। भक्त को पता भी नहीं होता कि वह ध्यान में है।
क्योंकि ध्यान उसके लिए बाय प्रोडक्ट है, पीछे चला आता है। श्रद्धा और भक्ति का सहज फल होता है ध्यान। सबसे आखिर में रखा है योग। जिसे ध्यान सध जाता है उसके पीछे योग चला आता है। हम सब उल्टे चलते हैं। लोग योग से शुरू करते हैं, फिर ध्यान करते हैं, फिर सोचते हैं कोई तरह से खींच तान कर भक्ति ले आएं और फिर आखिर में किसी तरह श्रद्धा बन जाए। जिस व्यक्ति का मन ध्यान में चला जाता है उसका शरीर योग में चला जाता है। योग शरीर की घटना है और ध्यान मन की। इसे अगर हम ऐसा समझें, श्रद्धा कॉस्मिक है, ब्रह्म भाव है। भक्ति आत्मिक है, व्यक्ति भाव है। ध्यान मानसिक है, योग शारीरिक है। हम शरीर से शुरू करते हैं, फिर मन पर जाते हैं, फिर आत्मा पर और फिर ब्रह्म पर। ऋषि ने कहा है, पहले ब्रह्म के प्रति श्रद्धा हो, फिर आत्मा में भक्ति, फिर मन में ध्यान और फिर शरीर में योग। ऐसे कोई चलेगा तो हर दूसरा चरण सहज होता जाएगा। उल्टा कोई चलेगा तो हर दूसरा चरण और भी कठिन होता जाएगा। योग से जो शुरू करेगा उसे ध्यान और कठिन होगा। इसलिए आमतौर पे ऐसा होता है कि योग से शुरू करने वाले योग पर ही रुक जाते हैं, आसन करके निपट जाते हैं, ध्यान तक नहीं पहुंच पाते। ध्यान से शुरू करेंगे तो भक्ति कठिन होगी, इसलिए ध्यान करने वाले अक्सर ध्यान पर रुक जाते हैं, भक्ति तक नहीं पहुंच पाते। भक्ति से जो शुरू करेंगे अक्सर भक्ति पर रुक जाते हैं, उस परम श्रद्धा तक नहीं पहुंच पाते। ये आंतरिक केंद्र से यात्रा की शुरुआत है। श्रद्धा केंद्र से दूसरी परिधि भक्ति, फिर तीसरी परिधि ध्यान, फिर चौथी परिधि योग। ध्यान में गया मन, शरीर अपने आप योग में प्रवेश कर जाता है। जब मन भीतर ध्यान की स्थिति बदलेगी तो शरीर को तत्काल स्थिति बदलनी पड़ेगी और मन के अनुकूल अपने आप को संभालना पड़ेगा। ये 4 सूत्र बहुत बहुमूल्य हैं। इनकी श्रृंखला सर्वाधिक बहुमूल्य है। तो श्रद्धा से प्रारंभ करें। तो ये 1972 में ओशो जी के प्रवचन कैवल्य उपनिषद पर दिए गए हैं, जो अभी हमने दूसरा सूत्र खत्म किया है। तो अब हम कल से तीसरा सूत्र शुरू करेंगे। तो आप सभी का सुनने के लिए बहुत 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 धन्यवाद।